हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सचिन नंदनवार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैं बीएससी एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंटेंट अपलोड करता हूं। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन। तो देखो, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफर द सर्कल दिस इनटू द स्ट्रेट लाइन। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसको अगर इस सर्कल पे यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन है w इक्वल्स टू 2 ऑफ z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 4। तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जो सर्कल का इक्वेशन है उसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ से z माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा w ऑफ z माइनस 4 ऑफ w इक्वल्स टू 2 ऑफ z प्लस 3। z को इस तरफ लेके आएंगे और ये 4w है उस तरफ लेके जाएंगे। तो ये होगा w ऑफ z माइनस 2 ऑफ z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 ऑफ w। यहाँ से z कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा w माइनस 2 ऑफ z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू w। तो ये डिवाइड करेंगे w माइनस 2 तो यहाँ होगा z इक्वल्स टू 3 प्लस 4 ऑफ w डिवाइडेड बाय w माइनस 2। और इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये होगा z बार इक्वल्स टू 3 प्लस 4 ऑफ w बार डिवाइडेड बाय w बार माइनस 2। तो जो इक्वेशन दे रखा है हमें सर्कल का उसको ले लेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन z प्लेन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। पर हमें पता है कि z जो होता है x प्लस आई इंटू वाई होता है और जो z बार होता है x माइनस आई इंटू वाई। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू जेड बार तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मिलता है। मतलब ये होता है z इंटू जेड बार इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा z प्लस जेड बार इक्वल्स टू, यहाँ से i इंटू वाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स मतलब 2 ऑफ x। ये तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार माइनस 2 इंटू 2 ऑफ x की जो वैल्यू है z प्लस जेड बार इक्वल्स टू 0। तो z और z बार की जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे पुट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो z की जो वैल्यू है 3 प्लस 4 ऑफ w डिवाइडेड बाय w माइनस 2 इंटू द ब्रैकेट z बार की जो वैल्यू है 3 प्लस 4 ऑफ w बार डिवाइडेड बाय w बार माइनस 2 माइनस 2 इंटू द ब्रैकेट z प्लस जेड बार। z की वैल्यू है 3 प्लस 4 ऑफ w डिवाइडेड बाय w माइनस 2 प्लस z बार मतलब 3 प्लस 4 ऑफ w बार डिवाइडेड बाय w बार माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 ऑफ w इंटू 3 प्लस 4 ऑफ w बार और जो w माइनस 2 और w बार माइनस 2 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे और जो वैल्यू रहेगी w माइनस 2 w बार माइनस 2 और राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ रहेगा माइनस ऑफ 2 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 4 ऑफ w बार माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऑफ w बार इंटू w माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 9 प्लस मल्टीप्लाई करने पर 12 ऑफ w बार प्लस 4w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12 ऑफ w प्लस 16 इंटू w बार। फिर यहाँ से माइनस 2 इंटू द ब्रैकेट, फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यह होगा
3 ऑफ डब्लू बार माइनस 6 प्लस 4w इंटू डब्लू बार, दैट मीन्स 4 ऑफ डब्लू बार, 4w इंटू -2 दैट मीन्स -8 ऑफ w, ब्रैकेट कंप्लीट। इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 3 ऑफ w, फिर -6 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये होगा प्लस 4 ऑफ w इंटू डब्लू बार, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -8 इंटू डब्लू बार इक्वल्स टू 0। तो -2 के साथ इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और जो टर्म ऐड होती है वो ऐड करेंगे और जो सब्ट्रैक्ट होती है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 प्लस 12 ऑफ डब्लू बार प्लस 12 इंटू डब्लू प्लस 16 डब्लू बार माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 ऑफ डब्लू बार प्लस 12, फिर -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -8 डब्लू इंटू डब्लू बार प्लस 16 ऑफ w, फिर -2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 ऑफ w माइनस प्लस ऑफ 12 -8 डब्लू बार, फिर माइनस प्लस 16 इंटू डब्लू बार इक्वल्स टू 0। तो जो टर्म ऐड होती है उसको ऐड करेंगे तो पहले डब्लू बार की टर्म ले लेंगे, ये और ये, तो ये होगा -8 मतलब -16 और ये भी 16 है तो कैंसिल होगा। फिर w के टर्म देख लेंगे तो ये 12 ऑफ w, 16 ऑफ w मतलब 28 ऑफ w और -6 दैट मीन्स 22 ऑफ w। फिर w बार की वैल्यू देख लेंगे तो ये 12 ऑफ w बार -6 ऑफ w बार मतलब 6 ऑफ w बार प्लस 16 ऑफ w बार दैट मीन्स 22 ऑफ w बार। फिर कांस्टेंट टर्म देख लेंगे 9 प्लस 12 दैट मीन्स 33 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 22 कॉमन लेंगे तो यहाँ 22 इंटू डब्लू प्लस डब्लू बार प्लस 33 इक्वल्स टू 0। 11 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये होगा 2 ऑफ w प्लस डब्लू बार प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पर हमें पता है कि w मतलब होता है u प्लस आई इंटू वी और w बार जो होता है u माइनस आई इंटू वी। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से आई वी और आई वी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ w प्लस डब्लू बार जो होगा 2 ऑफ u होगा। तो यहाँ डब्लू बार की जगह ले लेंगे 2 ऑफ u, तो ये होगा 2 इंटू 2 ऑफ u प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मिलेगा हमें 4 ऑफ u प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब जो हमें गिवन था सर्कल का इक्वेशन और उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो हमें मिला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और 2 क्वेश्चन देख लेंगे फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन देखो, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफर द सर्कल mod of z equals to 1 into the circle, radius unity in w plane, find the center of the circle। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इस सर्कल पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा और जो हमें सर्कल का इक्वेशन मिलेगा उसकी रेडियस क्या होगी, यूनिटी मतलब 1 और उसका सेंटर भी हमें फाइंड करना होगा। तो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसको लिख लेंगे पहले। वी हैव w इक्वल्स टू 5 माइनस 4 ऑफ z डिवाइडेड बाय 4 ऑफ z माइनस 2। यहाँ 4z माइनस 2 को w के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4w ऑफ z माइनस 2 इंटू डब्लू और इक्वल टू के बाद रहेगा 5 माइनस 4 ऑफ z। यहाँ से 4z को इस तरफ लेके जाएंगे और 2 ऑफ w को उस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ से मिलेगा 4 ऑफ w z प्लस 4 ऑफ z इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू डब्लू। यहाँ से z कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा 4 ऑफ w प्लस 4 इंटू z इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू डब्लू। तो ये होगा z इक्वल्स टू 5 प्लस 2 ऑफ w डिवाइडेड बाय 4 ऑफ w प्लस 4। फिर जो सर्कल का इक्वेशन हमें दे रखा है उस पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होगा। गिवन सर्कल इन z प्लेन इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1। तो मॉड कैंसिल करने के लिए उसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 1।
ये वैल्यू जेड की है, और जेड बार की जो वैल्यू होगी क्या होगी, जेड बार इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाय 4 ऑफ डब्ल्यू बार प्लस 4, ये डब्ल्यू बार की वैल्यू होगी। यहाँ पुट करेंगे तो ये होगा 5 प्लस 2 ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 4 ऑफ डब्ल्यू प्लस 4 इंटू डब्ल्यू बार, मतलब 5 प्लस 2 डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाय 4 ऑफ डब्ल्यू बार प्लस 4 इक्वल्स टू 1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो डिवाइड में वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो वहाँ से मिलेगा 5 इंटू 5 दैट मीन्स 25, 5 इंटू 2 प्लस 10 ऑफ डब्ल्यू बार, फिर 2 ऑफ डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ मिलेगा 10 ऑफ डब्ल्यू प्लस 4 ऑफ डब्ल्यू बार इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा 16 ऑफ डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार, 16 ऑफ डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू बार प्लस 16 ऑफ डब्ल्यू, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस 16 ऑफ डब्ल्यू बार प्लस 16, और ये जो वैल्यू है इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा 16 इंटू डब्ल्यू बार प्लस 16 ऑफ डब्ल्यू प्लस 16 ऑफ डब्ल्यू बार प्लस 16 माइनस 25 माइनस 10 ऑफ डब्ल्यू बार माइनस 10 ऑफ डब्ल्यू माइनस 4 इंटू डब्ल्यू बार इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। तो पहले डब्ल्यू बार की जो टर्म है ये लेंगे, तो ये डब्ल्यू बार इसमें 12 इंटू डब्ल्यू बार, फिर डब्ल्यू की टर्म लेंगे 16 ऑफ डब्ल्यू माइनस 10 ऑफ डब्ल्यू, तो ये होगा प्लस 6 ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू बार की टर्म माइनस 16 ऑफ डब्ल्यू माइनस 10 ऑफ डब्ल्यू, ये होगा प्लस 6 ऑफ डब्ल्यू बार। फिर जो कांस्टेंट टर्म है 16 माइनस 25 दैट मीन्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4 ऑफ डब्ल्यू बार प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये होगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार माइनस 3 इक्वल्स टू 0। पर हमें पता है कि जो W होते हैं उसकी वैल्यू होती है U प्लस आई इंटू वी, और W बार की जो वैल्यू होती है U माइनस आई इंटू वी। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है W इंटू डब्ल्यू बार इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये होगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और W इंटू डब्ल्यू बार को अगर ऐड करते हैं तो ये होगा W प्लस डब्ल्यू बार इक्वल्स टू यहाँ से आई ऑफ वी प्लस माइनस गेट कैंसल और U प्लस U दैट मीन्स 2 ऑफ U। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा 4 ऑफ W इंटू डब्ल्यू बार दैट मीन्स U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2 W प्लस डब्ल्यू बार की जो वैल्यू होती है 2 ऑफ U, तो ये होगा 4 ऑफ U माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ मिलेगा U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गए। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, फिर हमें सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। कंपेयरिंग दिस विथ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2G ऑफ U प्लस 2F ऑफ V प्लस C इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है। वी गेट सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ इक्वल्स टू, अगर यहाँ कंपेयर करते हैं तो माइनस जी की जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी माइनस 1/2, और माइनस एफ की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ वी की वैल्यू है ही नहीं तो ये होगा 0। एंड रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू रूट ऑफ जी की जो वैल्यू है 1/2 उसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4 प्लस एफ की जो वैल्यू है 0 है माइनस सी, और सी की जो वैल्यू है माइनस 3/4, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 1, और रूट ऑफ 1 की जो वैल्यू होती है
1 होती है। तो यहाँ से सेंटर में मिला -1/2, 0 और रेडियस है 1, जो कि हमें दे रखा है कि जो रेडियस होगा क्या होगा, यूनिटी होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हेंस इक्वेशन 1, जो कि इक्वेशन नंबर ये है 1, रिप्रेजेंट अ सर्कल with center at -1/2, 0 and radius equals to 1 in W plane। और एक क्वेश्चन देख लेंगे, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W equals to I of Z plus 2 divided by 4 of Z plus I transform the real axis in Z plane to a circle in W plane, find the center and the radius of the circle। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर Z प्लेन के रियल एक्सिस पे ले तो हमें सर्कल का इक्वेशन मिलेगा और उसका सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन W equals to I of Z plus 2 divided by 4 ऑफ Z प्लस I, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4W ऑफ Z प्लस I ऑफ W इक्वल्स टू I ऑफ Z प्लस 2। यहाँ से I ऑफ Z को इस तरफ लेके आएंगे और I इंटू डब्ल्यू को इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4W ऑफ Z माइनस I ऑफ Z इक्वल्स टू 2 माइनस I इंटू डब्ल्यू। यहाँ से Z अगर कॉमन ले तो ये होगा 4 ऑफ W माइनस I इक्वल्स टू 2 माइनस I इंटू डब्ल्यू। फिर ये जो टर्म है इस तरफ लेके आएंगे तो ये होगा Z इक्वल्स टू 2 माइनस I ऑफ W डिवाइडेड बाय 4 ऑफ W माइनस I। तो ये तो हो गया Z, और Z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होगा Z बार इक्वल्स टू 2 प्लस I ऑफ W डिवाइडेड बाय W बार डिवाइडेड बाय 4 इंटू डब्ल्यू बार प्लस I। पिछला वाला जो एग्जांपल लिया उसमें कॉन्जुगेट की टर्म जो थी वही ली, सिर्फ बार उसमें लगा लिया, पर यहाँ पे जो I है मतलब इमेजिनरी नंबर मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, प्लस कर लिया। मतलब जो पॉजिटिव होता है उसको निगेटिव करते हैं और जो निगेटिव होता है उसको पॉजिटिव। द रियल एक्सिस इन Z plane is given by, देखो जो Z प्लेन में रियल एक्सिस होता है मतलब क्या होगा कि Z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई इंटू वाई और Z बार होता है x माइनस आई इंटू वाई। अगर हम यहाँ से रियल एक्सिस लें तो इमेजिनरी एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। अगर इमेजिनरी एक्सिस 0 होता है तो x इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स Z इक्वल्स टू Z बार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y 0, दैट इम्प्लाइज Z इक्वल्स टू Z बार। तो यहाँ Z और Z बार की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये होगा 2 माइनस आई ऑफ W डिवाइडेड बाय 4 ऑफ W माइनस आई इक्वल्स टू 2 प्लस आई ऑफ W बार डिवाइडेड बाय 4 ऑफ W बार माइनस प्लस आई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 2 माइनस आई ऑफ W डिवाइडेड बाय 4 ऑफ W माइनस 2 प्लस आई ऑफ W डिवाइडेड बाय 4 ऑफ W बार माइनस प्लस आई इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2 माइनस आई ऑफ W इंटू 4W बार 4 ऑफ W बार प्लस आई माइनस 2 प्लस आई ऑफ W बार इंटू 4W प्लस आई, और जो माइनस आई, और जो डिवाइड वाली वैल्यू है 4W माइनस आई इंटू 4W बार प्लस आई, तो ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ तो ये 0 होगी। तो हम लिख लेंगे डायरेक्ट 0। यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 8 ऑफ W बार प्लस 2 इंटू आई,
फिर माइनस आई इंटू डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -4 ऑफ डब्ल्यू बार इंटू आई, फिर माइनस आई स्क्वेयर ऑफ डब्ल्यू, माइनस इंटू द ब्रैकेट 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 8 ऑफ डब्ल्यू माइनस 2 इंटू आई, फिर आई इंटू डब्ल्यू बार के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा +4 ऑफ डब्ल्यू बार इंटू आई माइनस आई स्क्वेयर ऑफ डब्ल्यू बार इक्वल्स टू 0। 8 ऑफ डब्ल्यू बार प्लस 2 इंटू आयोटा माइनस 4 ऑफ डब्ल्यू बार इंटू आई, आई स्क्वायर के होते हैं -1 और ये माइनस ऑलरेडी, तो ये होगा प्लस डब्ल्यू, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से 8 ऑफ डब्ल्यू प्लस 2 इंटू आई माइनस 4 ऑफ डब्ल्यू बार इंटू आई, फिर यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस है मतलब प्लस होगा, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो अगेन माइनस ऑफ डब्ल्यू बार इक्वल्स टू 0। तो डब्ल्यू बार वाली वैल्यू है ये है और ये है, तो इसको हम ऐड करते तो यहाँ से मिलेगा -8 ऑफ डब्ल्यू बार इंटू आई, फिर डब्ल्यू वाली वैल्यू यहाँ डब्ल्यू और यहाँ से 8 ऑफ डब्ल्यू, तो मतलब -7 ऑफ डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू बार वाली वैल्यू 8 ऑफ डब्ल्यू बार और यहाँ -डब्ल्यू बार मतलब +7 ऑफ डब्ल्यू, फिर कांस्टेंट टर्म 2 इंटू आई और यहाँ 2 इंटू आई, दैट मीन्स 4 इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम -8 इंटू डब्ल्यू ले लेंगे और ब्रैकेट में डब्ल्यू बार, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो +7 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार +4 ऑफ आई इक्वल्स टू 0। पर हमें पता है कि जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है ये होती है u प्लस आई इंटू वी और डब्ल्यू बार होता है u माइनस आई इंटू वी। इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो ये होगा w इंटू डब्ल्यू बार इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब माइनस w लेंगे और प्लस डब्ल्यू बार, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार इक्वल्स टू मतलब यहाँ से -u माइनस आई इंटू वी प्लस u माइनस आई इंटू वी, यहाँ से u कट जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा -2i इंटू वी। तो ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, मतलब ये होगा 8 इंटू आई डब्ल्यू बार, दैट मीन्स u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 7 इंटू -w प्लस डब्ल्यू बार की जो वैल्यू है -2 इंटू आई ऑफ वी, मतलब ये होगा -14 ऑफ आई इंटू वी प्लस 4 ऑफ आई इक्वल्स टू 0। यहाँ से -8 ऑफ आई के साथ डिवाइड कर ले तो ये होगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फिर डिवाइडेड में 8 होगा, दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई, तो कैंसिल होगा इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमें मिला ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको कंपेयर कर लेंगे तो सर्कल का इक्वेशन होता है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2g ऑफ u प्लस 2f ऑफ v प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें सेंटर मिलता है -c -f, और जो रेडियस होता है ये होता है रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो अगर इस इक्वेशन को सर्कल के इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से सेंटर और रेडियस हमें मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल in W plane with center at 0, -7/8 and radius equals to root of 49 divided by 64 plus 1/2। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाई 64 मिलेगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो ये होगा 9 डिवाइडेड बाई 8। तो इस टॉपिक में और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों को मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।